हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएसबी सौरभ में। हम लोग हिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में। और पिछले क्लास में जिस वायसराय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था लॉर्ड लिलिटन के बारे में। लॉर्ड लिलिटन जो 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक भारत के वायसराय के रूप में रहा था। और उसके पश्चात जो भारत का जो अगला वायसराय बना था वो बना था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक जो है भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया था। तो चलिए लॉर्ड रिपन के बारे में देखते हैं। लॉर्ड रिपन कब से कब तक बना रहा था? ये 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक। लॉर्ड रिपन के बारे में कहा जाता है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि इसका एक प्रमुख कार्य है वो था जनगणना, जो आज हम लोग के जो है प्रत्येक 10 साल का अंतराल पर होता है। कहते हैं लॉर्ड रिपन ने 1881 से कब लॉर्ड रिपन ने जो है 1881 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत किया था। क्या किया था? जनगणना की शुरुआत किया था। लेकिन आप लोग को हम बताए थे कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भी 1872 ईस्वी में जो है जनगणना की शुरुआत हुई थी। कब हुआ था वो हुआ था 1872 ईस्वी में। लेकिन ये जो 1872 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत हुआ था वह नियमित जनगणना नहीं था, बल्कि यह एक प्रायोगिक जनगणना था। लेकिन जो लॉर्ड रिपन ने 1881 में जनगणना की शुरुआत किया वह एक क्या थी? नियमित जनगणना थी, जो आज प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर होता है। तो अगर यदि आपसे पूछे कि जनगणना की शुरुआत किसने किया था तो किसने किया था? वो क्या था? लॉर्ड रिपन ने। और कब किया था? तो वो क्या था? 1881 ईस्वी में। कहता है कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही 1881 ईस्वी में इसने एक कारखाना अधिनियम बनाया था। कब बनाया था इसने जो है 1881 ईस्वी में जो है इसने पहला, क्या कहते हैं, पहला बोल सकते हैं क्योंकि इसके बाद में अधिनियम बना था कारखाना का। पहला कारखाना जो है, पहला कारखाना क्या हुआ था? अधिनियम बनाया था, है ना? अधिनियम बनाया था। क्या क्या इस अधिनियम में बातें कही उसके बाद सुनिए। कहते हैं यह अधिनियम जो है उस कारखाना पे लागू होता था जहां पे जो है कम से कम 100 वर्कर काम करते थे, यानी कम से कम जो 100 श्रमिक जो क्या करते थे? काम करते थे। इसमें क्या क्या कहा गया? कहा गया कि पहला, यहाँ पे जो है 7 वर्ष से कम, क्या 7 वर्ष से कम जो है 7 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं वो जो है इस कारखाना में काम नहीं कर सकते हैं। अगला, जो 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष तक जो है 7 वर्ष से अधिक जो और 12 वर्ष जो है वह मात्र जो है 9 घंटे तक, कहाँ 9 घंटे तक जो है कारखाना में काम कर सकते हैं। और जो 9 घंटे इसमें जो काम करेंगे उसमें जो है आपको इनको जो है 1 घंटा जो है क्या करना होगा, मतलब आराम करने के लिए जो आपको क्या होगा यहाँ पे देना होगा। उसके बाद जो इसमें कहा गया कि जो महीने में जो क्या किया जाए, उनको छुट्टी दिया जाएगा। यानी जो हर एक महीने में क्या कहता है, हर एक महीने में जो सप्ताह आते हैं 4 दिनों की क्या मिलेगा, इनको छुट्टी मिलेगा। ये कहा गया था 1881 के पहला कारखाना अधिनियम में। ठीक है, तो ये तो इस सब नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये जरूर पूछेगा कि पहला जो है कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वो कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 1881 से में। और कब हुआ था? तो वो हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, उसके बाद आगे तो कहता है कि लॉर्ड रिपन ने जो है लॉर्ड लिलिटन द्वारा जारी किया गया अध्यादेश को भी क्या किया था? पलट दिया था। पहला इसने उस अधिनियम का पलट था। हम आपको बताए थे कि लॉर्ड लिलिटन ने जो है प्रतियोगिता, जो हम लोग जो कंपटीशन का जो एग्जाम देते हैं, प्रतियोगिता का जो एग्जाम देते हैं, उसकी उम्र जो है क्या था? उसका उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया था? 19 वर्ष कर दिया था। वो क्या था? लॉर्ड लिलिटन। लेकिन जैसे ही लॉर्ड रिपन जो है अगला वायसराय बना तो फिर से जो है क्या किया? 19 वर्ष से क्या कर दिया? 21 वर्ष कर दिया। इसने कहा कि जो लॉर्ड लिलिटन जो अध्यादेश जारी किया था कि अब जो प्रतियोगिता परीक्षा जो लोग 19 वर्ष से देना स्टार्ट करेंगे। और लेकिन जब रिपन है तो वो क्या कि नहीं, जो प्रतियोगिता परीक्षा है जिनका उम्र 21 वर्ष हो गया है वही दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसने अध्यादेश को बदला। दूसरा इसने बदला था कि हम आपको बताए थे लॉर्ड लिलिटन ने क्या किया था? एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था। क्या था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था। यानी ये जो अधिनियम लागू किया था वो कब
क्या था, वो क्या था 1878 ईस्वी में। लेकिन लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में जो क्या किया, इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिटाते हैं, आपको अभी लिखना नहीं, हम आपको बाद में लिखाएंगे। इस तरह से हम आपको स्टील लास्ट में लिखाते हैं। ठीक है, तो क्या किया इसने 1882 में क्या किया, वर्नाक्यूलर प्रेस, है ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया, इस अधिनियम को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और आपको बताया था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वह राष्ट्रवादी जो पत्रिका था उसमें लगाया गया था। और इसका जो लगाने का जो मेन जो इसका जो मतलब व्यू था, वो जिस पत्रिका पर जिसका व्यू था वो था सोम प्रकाश। और हम आपको बताया था कि सोम प्रकाश का जो संपादक थे वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। अब बढ़ते आगे, कहता है कि इसी के शासन काल में जो है 1883 ईस्वी में, कब 1883 ईस्वी में जो है इलवर्ट बिल, 1883 ईस्वी में जो है इलवर्ट विधेयक पारित हुआ। विधेयक, देखिए जानते हैं विधेयक का मतलब होता है आपका कानून, लेकिन विधायक है तो विधायक है क्या है, पद है, लेकिन विधेयक का मतलब क्या था, कानून। यानी 1883 में क्या किया, एक इलवर्ट विधेयक पारित किया। इलवर्ट क्या किया, एक नियम पारित किया। इस नियम में क्या हुआ कि जो अंग्रेजी जो जैसे देखिए मान लीजिए पहले जो कोर्ट होता था उसमें अंग्रेज का क्या हुआ, मुद्दा आया, चाहे किससे अंग्रेज पे क्या हुआ, वहां पे मुद्दा चला, तो वहां पे जो इलवर्ट बिल पारित होने से पहले जो है, जो इसी अगर अंग्रेज का जो मुद्दा है तो उसको जो अंग्रेज जज ही क्या करते थे, उसको देखते थे। लेकिन जब इलवर्ट बिल पारित हुआ तो अंग्रेज के मुद्दे को क्या कर रहे थे, अंग्रेज के मुद्दा को जो है भारतीय जज क्या करते थे, इसको देखते थे। और इसके लिए जो है क्या किए, जो अंग्रेज था, जो अंग्रेज थे वो क्या किए, जमकर विरोध किया। इसके लिए जो क्या किया, इस नियम का जो है क्या किया, जमकर विरोध किया। कहा कि उन्होंने कि जो हमारे जो मुद्दे हैं या अंग्रेज के जो मुद्दे हैं उस पर जो है भारतीय जज जो है क्या करते हैं, निर्णय नहीं ले सकते हैं। और इसके आलोक में जो है 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में जो है क्या किया था, श्वेत क्रांति हुआ था। श्वेत क्रांति जो आपको अंग्रेजों के द्वारा हुआ था, किसके विरोध में हुआ था, इलवर्ट विधेयक के विरोध में हुआ था। तो भी आपको याद रखना है कि 1883 में क्या पारित हुआ था, इलवर्ट विधेयक पारित हुआ था। और 1883 में क्या हुआ था, श्वेत क्रांति हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो कहता है कि लॉर्ड रिपन के शासन काल में ही क्या, लॉर्ड रिपन के शासन काल में ही 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल रेखी क्या हुआ था, इंटरनेशनल रेखी क्या किया था, कल्पना किया था। ठीक है, 1884 में क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय रेखा खींची गई थी। ठीक है, खींची गई थी। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा, जैसे देखिए ये क्या है, हमारा अर्थ है। और हम आपको बताया था ये क्या होता है, इक्वेटर होता है। इक्वेटर क्या होता है, भूमध्य रेखा होता है। और जो आप देखते हैं कि इस तरह से जो आपका जो ग्लोब में देखते होंगे इस तरह जो खींचा हुआ रहता है, यही आपका क्या है, यही आपका जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ये जो आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इस रेखा को क्या किया गया था, इस रेखा को मापा गया था, इस रेखा की सिर्फ कल्पना की गई थी। पृथ्वी के कोई थोड़ी ना इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल को क्या कर सकता है, इसको माप सकता है। इसकी सिर्फ कल्पना की गई थी। ठीक है, और इसकी जो कल्पना की गई, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा का जो खींचा गया था वो किया गया था आपका 1884 ईस्वी में। और ये भी जो किया गया था वो किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, तो ये सारे बातें जो है आपको लॉर्ड रिपन में पढ़ना है। और अब बढ़ते आगे। ठीक, अब देखिए इसको लिखेंगे नहीं, हम लास्ट में हम आपको लिखाएंगे। अब बढ़ते आगे। तो कहता है कि लॉर्ड रिपन के पश्चात जो है भारत को जो अगला जो वाइसराय बना था वो बना था लॉर्ड डफरिन। कौन बना, वो बना लॉर्ड डफरिन। वो बना लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक जो है, कब से कब तक, 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक जो है वह भारत के वाइसराय के रूप में कार्य करता था। इसके शासन काल में जो है
इसके शासनकाल में 3 घटना प्रमुख है। इसी के शासनकाल में जो है 28 दिसंबर कब 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, कब 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, किसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। और इसकी जो स्थापना किया गया था वो सबसे पहले कहाँ किया गया था, वो किया गया था मुंबई में। कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किया था वो क्या था, ए ओ हुम ने, किसने किया था, वो क्या था, ए ओ हुम ने। इसका जो ए ओ हुम का जो पूरा नाम है वो है एलन ऑक्टेवियन हुम। क्या लिखिए, इसका पूरा नाम क्या है, वो है एलन ऑक्टेवियन होम, है ना। क्या नाम इसका पूरा नाम, वो एलन ऑक्टेवियन होम। ये एलन ऑक्टेवियन होम नहीं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, आज कांग्रेस पार्टी जो देखते हैं, उसकी स्थापना क्या था, कब क्या था, वो क्या था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। उसके बाद कहता है कि जब सबसे पहले जब इसकी स्थापना हुई तो इसके अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे WC बनर्जी। कौन बने थे, वो बने थे WC बनर्जी, यानी WC बनर्जी, जिसका पूरा नाम क्या है, वो है भूमेश चंद्र बनर्जी। कौन बने थे, वो बने थे WC बनर्जी। यदि आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो वो कौन है, WC बनर्जी यानी भूमेश चंद्र बनर्जी। और लेकिन यदि आपसे पूछे कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना जो है ए ओ हुम ने किया था। और ए ओ जो हुम थे वो एक ICS अधिकारी थे। ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस के क्या थे, एक अधिकारी थे। ये क्या थे, ICS के क्या थे, एक अधिकारी थे, ठीक है। और इसका पूरा नाम क्या था, वो थे एलन ऑक्टेवियन होम। और इसका स्थापना कब हुआ था, वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अगला बात है, कहता है कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही, इसी के शासनकाल में जो 1885 से लेकर 1885 से लेकर 1888 ईस्वी तक जो है आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, यानी अंग्रेज और वर्मा के बीच क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो है, इस युद्ध के अंतिम परिणाम में जो है बर्मा को पूरी तरह जो है अंग्रेजी साम्राज्य ने क्या कर लिया गया, मिला लिया। यानी इस युद्ध में क्या हुआ था, बर्मा क्या हुआ था, सब मतलब क्या हुआ था, हार गया था। और इस युद्ध के अंतिम परिणाम में क्या हुआ कि बर्मा को जो क्या किया, अंग्रेजी साम्राज्य ने पूरी तरह से मिला लिया। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही, क्या, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही क्या हुआ था, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही 1885 ईस्वी में, कब 1885 में एक एक्ट लागू हुआ जो कहता है टेनेंसी एक्ट। क्या कहता है, इसको टेनेंसी एक्ट कहते हैं। ये जो टेनेंसी एक्ट है दरअसल ये किसानों के लिए लागू हुआ था, ठीक है। कहता है कि जो टेनेंसी एक्ट है इसमें जो किसान के जो अधिकार होते थे, जिनके जो किसान के जो अधिकार होते थे उनको इस एक्ट में क्या कर दिया गया था, सुरक्षित रखा गया था। उसको याद रखिएगा कि टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ, वो लागू हुआ 1885 ईस्वी में। और यह किस लिए लागू हुआ था, यह जो है किसानों के अधिकार को सुरक्षित रखा था, है ना। क्या था, किसानों के अधिकार को जो है, किसान के अधिकार को क्या कर रखा गया, सुरक्षित रखा गया। ये हो गया आपका 3 पॉइंट जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डफरिन आपका पूछता है। सबसे जो आपका ढीली है ये आपका है, ये जो आपका पहला है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कहता है कि लॉर्ड डफरिन के पश्चात जो अगला वाइसराय बना था, लॉर्ड डफरिन के पश्चात जो अगला वाइसराय बना था वो बना था लॉर्ड लैंसडाउन। कौन बना, वो बना लॉर्ड लैंसडाउन, है ना। तो बना लॉर्ड लैंसडाउन। और लॉर्ड लैंसडाउन जो है वो 1888 से लेकर 1892 ईस्वी तक, कब से कब तक, 1888 से लेकर जो है 1892 ईस्वी तक जो है भारत के वाइसराय के रूप में कार्य किया था। कहता है
कि लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में जो है 1891 का 1891 का द्वितीय कारखाना अधिनियम लागू हुआ। हम आपको पहला कारखाना अधिनियम बताया था 1881 ईस्वी में, जो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लागू हुआ था। और लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में जो है, इसी के शासनकाल में 1891 ईस्वी में, कब 1891 ईस्वी में जो है द्वितीय कारखाना अधिनियम लागू हुआ था। क्या हुआ था? द्वितीय कारखाना अधिनियम लागू हुआ। द्वितीय कारखाना अधिनियम क्या हुआ था? लागू हुआ था। इस अधिनियम में कहा गया, ज़्यादा बात नहीं कहा, दो बात इसमें कहा गया था कि अब से जो है महिलाएं जो है काम करती थी, वह जो है मात्र 11 घंटा काम करेगी। ठीक है, क्या करेंगे? मतलब जो पहला अधिनियम जो आया था ट्रक में, जो कुछ बातें छूट गई थी, उसको क्या गया था? द्वितीय कारखाना अधिनियम में शामिल कर दिया। क्या शामिल कर दिया था कि महिला जो कारीगर जो है, जो कारखाना में काम करते हैं, वो जो मात्र 11 घंटे काम करेंगे, नहीं 11 घंटे से ज़्यादा नहीं काम करेंगे, उस पर क्या कर देगा? प्रतिबंध लगा दिया गया। और क्या कहा गया कि जो क्या कहना, प्रति जो सप्ताह जो है, प्रति वीक में जो क्या किया जाएगा, आप उनको क्या कर दिया जाएगा? छुट्टी दिया जाएगा। तो बातें पहला अधिनियम में भी कही गई थी। तो इसमें जो एक बात क्या जोड़ा गया, बोल रहा है कि महिला को क्या करना चाहिए? 11 घंटा ही काम किया जाएगा। उसके बाद अगला कहता है कि 1893 ईस्वी में, यानी लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में ही 1893 ईस्वी में जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच, क्या भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच जो है डुरंड रेखा खींचा गया। क्या लिखा कीजिएगा? डुरंड रेखा की क्या गया था? निर्माण किया गया था। डुरंड रेखा की क्या गया था? निर्माण किया गया था। लेकिन अभी की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो आप लोग जानते हैं कि डुरंड रेखा जो है वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान को क्या करता है? अलग करता है। ऐसे देख लीजिए, जैसे हम लोग का क्या है, आप लोग देखते हैं इस छोर पे क्या है आपका? पाकिस्तान है, और यहाँ पे देखिएगा क्या पड़ता है आपका? अफगानिस्तान पड़ता है। तो पहले तो ये तो पाकिस्तान तो भारत में था, तो जब ये भारत में था तो ये जोड़ता था अफगानिस्तान और भारत को। लेकिन जब ये बीच में जो आपका पाकिस्तान बना तो अब जो क्या जोड़ता है? ये अफगानिस्तान और किसको जोड़ता है? वो पाकिस्तान को जोड़ता है। तो ये याद रखिएगा कि अगर वर्तमान में कहेगा तो भारत और पाकिस्तान जो डुरंड रेखा जो किसको जोड़ता है? तो भारत और अफगानिस्तान को जोड़ता है। लेकिन यदि कहेगा कि जब डुरंड रेखा की निर्माण किया गया था तो वह किसको जोड़ता था? तो जब इसका निर्माण हुआ था 1893 ईस्वी में, तो यह जो है अफगानिस्तान और भारत को जोड़ता था। और यह किसका निर्माण कब हुआ था? तो वह हुआ था 1893 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यही बात जो है आपका दूसरा जो है लैंसडाउन में आपको याद रखना है 2 वर्ड्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो एग्जामिनेशन में पूछने के जो दृष्टि से जो पूछा जाता है वही हम आपको पॉइंट बता रहे हैं, ज़्यादा नहीं आपको लिखाना, ज़्यादा कोई फायदा नहीं। ठीक है, वही पढ़िए जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। कहता है कि लॉर्ड लैंसडाउन के पश्चात जो है, जो भारत का जो अगला वायसराय बना वो बना लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। क्या? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में जानते हैं कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ठीक है, वो आपको पैटर्न के बारे में बताए थे। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो 1894 से लेकर 1892 तक, 1894 से लेकर 1899 ईस्वी तक जो क्या किया था, 1894 से लेकर 1899 ईस्वी तक जो है भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया था। तो चलिए देखते हैं। इसके शासनकाल में जो है मात्र 2 घटना महत्वपूर्ण है। इसके शासनकाल में घटना घटा था। वो जो घटना है वो कहता है कि जब ये जो वायसराय बना तो उसके शासनकाल में आपको यूपी में यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, बिहार में और पंजाब में एक भयंकर अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? एक भयंकर अकाल पड़ा था। और ये जो अकाल पड़ा था
और ये जो अकाल पड़ा था वो 1894 से लेकर 95 ईस्वी तक क्या बना था। ये जो अकाल पड़ा था 1894 से लेकर 1895 ईस्वी के बीच में क्या पड़ा था, यह अकाल पड़ा था। कहता है कि यह अकाल जो है कहाँ कहाँ पड़ा था, वो कहा था यूपी में, एमपी में, कहाँ, बिहार में, उसके बाद क्या बताया, उसके बाद आप बात बताया पंजाब में, है ना, पंजाब में। तो ये जो आपको याद रखना था, क्या हुआ था इसके दशकाल में, क्या होता, एक अकाल पड़ा था। इसकी जो अध्यक्षता क्या किया जब यह अकाल पड़ा, तो इसके से निपटने के लिए जो है जेम्स लोवेल, है ना, जेम्स लोवेल, इसकी याद रखिए, जेम्स लोवेल की अध्यक्षता में क्या क्या इस मतलब जो अकाल का क्या क्या निपटारा किया था, तो उसका नाम क्या है, जेम्स लोवेल। ठीक है, उसके बाद इसने एक बात बोला था, वो भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है, वो बात आपको बोल लिख देता है और बोलता है कि बताइए कौन सा बोला। इसने कहा था कि भारत को जो है तलवार के बल पे जीता गया था। क्या, भारत को जो है तलवार के बल पे जीता गया था और इसकी सुरक्षा भी जो है तलवार के बल पे की जाएगी। याद रखिए क्या बोलते इसने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया था, तलवार के बल पर क्या गया था, जीता गया था। जीता गया था और इसकी सुरक्षा जो है तलवार के बल पे की जाएगी, है ना, तलवार के बल पर की जाएगी। यही 2 पॉइंट्स आपको इसमें याद रखना है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए देखिए क्या क्या था, भारत को जो है तलवार के बल पर जीता गया था और इसको जो है तलवार के बल पर ही क्या किया जाएगी, सुरक्षा किया जाएगा। और इसके शासनकाल में 94 से 95 के बीच में क्या हुआ था, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब में क्या हुआ था, एक भयंकर अकाल पड़ा था जिसे निपटने के लिए जेम्स लोवेल के अध्यक्षता में क्या गया था, इसको क्या गया था, निपटारा किया था। ठीक है, ये बात होगी आपको लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में। अब इसके आगे कल हम लोग से रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए यहीं पर हम इसको रहने देते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो है यह जो कि शेयर करिएगा तो जब जिनको जो कॉम्पिटिटिव की जो तैयारी कर रहे हैं या जो अभी क्या है 12th का एग्ज़ाम देकर जो है आप कंपटीशन में आए हैं, उनको काफ़ी हद तक क्या है मदद मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए यहीं पर हम लोग रहने देते हैं। और इसका जो है हम लोग पॉइंट्स आपको लिखा देते हैं कि किस तरह से आपको पॉइंट लिखना ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए इसको पॉइंट्स को आप देख लीजिए क्या क्या बताया हम आपको। चलिए इसको देखिए जो हम अभी आपको बताएं उसको एक बार नोट्स की तरह देख लीजिए क्या क्या हम आपको बताते हैं। सबसे पहले लॉर्ड रिपन के बारे में बताया कि लॉर्ड रिपन जो है 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक, कब से कब तक, 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक जो है भारत के वाइसराय के रूप में कार्य किया। उसके बाद हम आपको बताएं कि इसने अपने शासनकाल में 1881 ईस्वी में जनगणना की क्या क्या था, शुरुआत की। जनगणना की शुरुआत की जो नियमित क्या होता है 10 साल के अंतराल पर होता है। ठीक है, जो हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद हमको आपको यहाँ पे नोट में लिख दिए हैं कि जनगणना की शुरुआत जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। तो सबसे पहला जो जनगणना हुआ था वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, जो एक ऐसा था जो एक प्रायोगिक जनगणना था। ठीक है, जो कैसा एक प्रायोगिक जनगणना था। उसके बाद होता है कि इसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को क्या किया, 1882 ईस्वी में समाप्त कर दिया। और हम आपको बताए थे कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है वह आपको लॉर्ड लिलिटन के शासनकाल में 1878 ईस्वी में लगाया गया था। क्यों लगाया गया था वो भी हम आपको बताए थे और किस पे लगाया गया था वो भी हम आपको बताते हैं। इसके शासनकाल में 1883 ईस्वी में इल्बर्ट विधेयक, है ना, इल्बर्ट विधेयक पारित हुआ था, जिसके विद्रोह में क्या हुआ था 1883 में श्वेत क्रांति चलाई गई थी। और इल्बर्ट विधेयक में क्या क्या हुआ था हम आपको बताए थे, फिर से सुन लीजिए। इल्बर्ट विधेयक में क्या नियम बनाया गया कि जो है जो अंग्रेज जो हैं जो उन पर जो मुकदमा जो चलाने का जो अधिकार है वह भारतीय जज को मिला था। और इसी विद्रोह में जो है क्या किए थे, जो अंग्रेज को इस इल्बर्ट विधेयक को क्या किए थे, मानने से अधिकार क्या देते। और उन्होंने क्या किया था 1883 में क्या एक श्वेत विद्रोह क्या था चलाई थी।
ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बताते हैं इसके शासनकाल में 1881 में पहला कारखाना अधिनियम लागू हुआ था, और उस अधिनियम में क्या 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 तो भी हम आपको बताते हैं, यहाँ पर जगह नहीं रहने का नाम आपको नहीं लिखा है। उसके बाद बताते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक हुआ था, शासन किया था। और उसके बाद इसी के शासनकाल में क्या हुआ था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में, कहाँ, मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, जो बहुत BBI है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। और इनकी जो स्थापना कर वो किसने की थी, वो क्या था, ए हुम ने, जिसका पूरा नाम क्या है, जिसका पूरा नाम है क्या नाम है, एलन ऑक्टेवियन हुम। क्या है, एलन ऑक्टेवियन हुम, जो क्या थे, जो एक ICS अधिकारी थे। वहीं पर हम आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। और एवं इसकी अध्यक्षता जो है, इसकी अध्यक्षता जो सर्वप्रथम किसने किया था, वो क्या था, WC बनर्जी यानी भूमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ ये पॉइंट्स हैं उनको भी देख लीजिए। उसके बाद हम आपको बताए थे लॉर्ड डफरिन के बारे में, किसके शासनकाल में क्या हुआ था, 1885-88 में क्या हुआ था, आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, है ना, इसके अंतिम परिणाम में क्या होता है, बर्मा को जो है पूरी तरह से अंग्रेजों के शासन, अंग्रेजी शासन में क्या कर लिया गया था, मिला लिया था। ये बातें हम आपको बताए थे। उसके बाद बताए थे कि इसी के शासनकाल में 1885 ईस्वी में बंगाल, अवध, पंजाब में क्या हुआ था, टेनेंसी एक्ट लागू हुआ था। टेनेंसी एक्ट में बताया था कि टेनेंसी एक्ट जो किसानों के लिए लागू किया गया था, इसमें किसानों के अधिकार जो हैं उनको वहाँ पे क्या गया था, सुरक्षित रखा गया था। याद रखिएगा, टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ, 1885 ईस्वी में, किसके शासनकाल में लागू हुआ, तो वो हुआ लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। आगे लॉर्ड डफरिन के बाद कौन बना, वो बना लॉर्ड लैंसडाउन। और लॉर्ड लैंसडाउन जो है वह 1888 से लेकर 1892 ईस्वी तक जो है भारत का वायसराय के रूप में रहा था। कहते इसके शासनकाल में ही 1891 ईस्वी में द्वितीय कारखाना अधिनियम लागू हुआ था, और पहला अगर पूछेगा तो कब हुआ था, हुआ था 1881 ईस्वी में। और इसी के शासनकाल में क्या हुआ था, 1893 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत एवं अफगानिस्तान के लिए, किसके लिए, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा क्या गई थी, खींची गई थी, जो वर्तमान में क्या कहता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को क्या करता है, जुड़ता है। उसके बाद जो बना वो बना लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय कब से बना, वो बना 1892 से लेकर 1894 ईस्वी तक। और इसके शासनकाल में यूपी में, MP में, बिहार में, पंजाब में क्या हुआ था, एक भयंकर अकाल पड़ा था, और जिससे निपटने के लिए क्या किया था, जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में इसके क्या किया था, इसकी देखरेख की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना। उसके बाद उसकी बात को याद रखना जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है, किसने कहा था कि भारत को जो तलवार के बल पे जीत दिया गया था, और इसकी रक्षा जो है तलवार के बल पे की जाएगी, वो किसने कहा था, तो वो कहा था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। यहाँ पे जो है आपको लॉर्ड डिफन नाम एक चीज नहीं लिखा है, जो दूरा थी अंतर्राष्ट्रीय रेखा का निर्माण, उसको आप लिख लीजिएगा। हम आपको बताए थे, क्या हम बताए थे, देखिए जो हम आपको बताए थे कि इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय रेखा का निर्माण जो 1884 में, है ना, इंटरनेशनल देखिए है ना, इंटरनेशनल देखिए क्या होता, शुरुआत हुई थी, स्थापना किया गया था, किससे गई थी, उसको याद रखिएगा 1884 में। ये हुआ था लिपन के शासनकाल में, लिपन के शासनकाल में, क्योंकि वही जो 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक शासन कर रहा था। तो ये जो बातें होगी आपका ये आज का है, उसके बाद हम लोग कल चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए